समय हूँ। भाइयों, मेरा असली नाम है समय सिंह और मैं आज अपनी इस पगड़ी की कसम खा के थारे आगे यूं कहूँ, आज मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। और भाइयों, मुझे थोड़ा सा उच्चा भी सुने। हरदी के मेरे दो छोरी है, बड़ी का नाम है अन्नू और छोटी का नाम है मन्नू। और भाइयों, तब मैं एक अपनी बहुत दुखद कहानी भी सुनाऊंगा। आज से 20 साल पहले मेरी घरवाली राम प्यारी 2 दड़ी तरबूज खाकर राम को प्यारी हो गई थी। और मेरी छोरी अन्नू, मेरी बड़ी लड़की अन्नू, बड़ी पढ़ी लिखी, होनहार, सुशील, धार्मिक विचारों को मानने वाली छोरी है। स्कूल में बच्चों को पढ़ान जावे, औरों की छोरियों की ढाल ना है, अक सबकी गैल लीलू ईलू करती फिरे। मजाल है मेरी छोरी किसी छोरे की गैल नैन मटक्का कर दे। प्रकाश, ऐसे हम कब तक छुप छुप के मिलते रहेंगे? जब तक पकड़े नहीं जाते। जिस दिन पकड़े जाएंगे फिर खुल के मिलने लगेंगे। मैं सीरियस हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। तो क्या करूँ, आज ही बारात लेकर आ जाऊँ तेरे घरों? हाँ, आज शाम 4 बजे घर आ जाना, लेकिन बारात लेके नहीं, सिर्फ बात करने और पिताजी से मेरा हाथ मांग लेना। हल्ली हाथ का के मैं अचार गिरूँ, जब मांगूंगा तो तुझे सावत को ही मांगूंगा। पर यार एक बात का डर है, अगर तेरे पिताजी ने हमारी शादी के लिए मना कर दी तो कैसे होगी? अगर पिताजी नहीं माने तो घर से भाग के मैं तुमसे लव मैरिज कर लूंगी। पक्का? धोखा तो न दे देगी? जान दे दूंगी, लेकिन धोखा नहीं दूंगी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। अरे मन ने भी तो सच्चा प्यार कराते रहता है। और भाई, मन ने अपनी बड़ी छोरी अन्नू का ब्याह चौधरी झिंगर सिंह के छोरे तितर सिंह की गैल करने का पक्का इरादा बना लिया है। और आज छोरी के सकूलता तो ही और उसे अपना फैसला सुना दूंगा। और भाई, अब मेरी छोटी लड़की मन्नू के बारे में सुन लो। मेरी मन्नू लाडली तो बड़ी छोरी अन्नू ते भी सुशील है, सुंदर है, होनहार है, रोज की कॉलेज में पढ़न जावे, इंटरनेट का मोबाइल चलावे, पर बिल्कुल लाजवंती है, लाजवंती। हर वक्त हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और भाइयों, मेरी दोनों छोरी तो बड़ी ही आज्ञाकारी है, मेरी किसी भी बात को नाटती नहीं। अब मैं ऐसा करूं, थोड़ी सी देर आराम से बैठ के अन्नू के आने का इंतजार करूं। अन्नू के ब्याह की बात भी तो करनी है उससे। ठीक है जिंगर सिंह जी, चिंता मत करो। मैं तो छोरी का स्कूल में तो आने का इंतजार कर रहा हूँ। उसके आज तो ही और उससे ब्याह की बात करके तो मैं फोन पे ही खबर दे दूंगा। और बस इसी हफ्ते में ही कोई चौखा सा दिन देख के अपने उस गधे को घोड़ी पे बैठाने का इंतजाम कर लियो तुम। यू अन्नू आज स्कूल में तो क्यों नहीं आई भाई? मुझे तो ऐसा लगे यू आज बालकों को सारी कलेक्ट्री पढ़ाया का आती दिखे। आ तो ली दिखे भाई छोरी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आज मैं तुझे बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाऊंगा। एक खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? किस बात की? हैं? के कया बारात की? लाली, तू तो बिल्कुल ठीक समझ गई। अब के हफ्ते ही मैंने ब्याह करने का फैसला कर लिया। ब्याह? अरे वाह पिताजी, आपने तो बहुत अच्छा फैसला किया। हमें भी माँ मिल जाएगी। हैं? के कया धरती हल जागी? ए धरती कैसा हल जागी? कहीं हल्लन आने वाला आके? अरे पिताजी,
मैं ये कह रही हूँ कि आपकी शादी हो जाएगी तो हमें भी माँ मिल जाएगी। अरे लाली तू कैसी बात कर रही? मेरा तो सारा टॉक टाइम खत्म हुआ पड़ा, मैं तो एक मिस कॉल भी नहीं मार सकता। बावड़ी, मैं अपने ब्याह की बात नहीं कर रहा था, मैं तो तेरे ब्याह की बात कर रहा था। क्या? हाँ, तेरा ब्याह। मेरा ब्याह? पिताजी आपने तो मेरे मन की बात जान ली, आप तो सच में अंतर्यामी हो। लाली, मैं तेरा बाप हूँ और हर माँ बाप अपने बालकों की सारी मन की बात जाने। मैंने तेरा ब्याह चौधरी झिंगर सिंह के छोरे तितर सिंह की गैल पक्का कर दिया। तितर सिंह? नहीं पिताजी, मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूं। और वैसे भी हमारे स्कूल में एक टीचर है प्रकाश, जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, और शादी भी मैं प्रकाश से ही करूंगी। अच्छा चल, तू यूं बता, तेरे उस प्रकाश के दोहरा जमीन का तेक है? पता नहीं। चल एक बात और बता, उसके दोहरा गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, एटीएम, पेटीएम, चेकबुक, पासबुक कुछ तो है? पता नहीं। पता नहीं? हमारी जात भी का। ओए अन्नू डार्लिंग, देख तेरा दिलदार आया है। पिताजी, प्रकाश आ गया, वो आपसे मिलने के लिए आया मैं है। किसी अरे गहरे नत्तू खैरे की गैल बात नहीं करता। अन्नू मेरी जान, आज कमर कस का आया हूँ, तेरे बापू तक कन्यादान करवा के जाऊंगा। पिताजी एक बार देख तो लो पिताजी। मैं किसी दूसरे आड़ू के बीच की गैल बात करना नहीं चाहता। पिताजी प्लीज एक बार मेरे लिए एक बार मिल तो लो प्रकाश से। पिताजी ये तो देख लो कि मेरी पसंद अच्छी है या बुरी है, एक बार पिताजी। ये तू मुझे गुस्सा मत दिलावे। मैं तुझे यूं कह रहा, ऐसा भगा दे नत्ते। जो मैं ऐसा भगाऊंगा ना, मैं इसका जूत भी मारूंगा और रेपटे लुभाव में मारूंगा और साले की पैंट काट लूंगा। ओह नो। अरे ये तो बड़ा लुच्चा बुड्ढा है, अपने होने वाले जमाई की पैंट उतारने को कह रहा। ऐसे ससुर की थूत पे थू। मुझे नहीं करना था। ये मैं तुझे यूं कह रहा, ऐसा भगा दे नत्ते, अन्ना साले को पकड़ के ततैया वाले कोठे में बंद कर दूंगा। साले की रेल बना देंगे ततैया काट काट के। पिताजी धीरे बोलो, अगर प्रकाश ने सुन लिया तो बुरा मान जाएगा। के क्या बुरा खावेगा? ये मैं कोई हलवाई हूँ जो दूसरे को घी बुरा खवाऊंगा? मेरी पुच्छड़ पड़ेगा। भगा दे दूसरे को। मुझे यूं बता दे, यू कलेक्टर है, सिपट्टर है, होम मिनिस्टर है या डायरेक्टर है जो सीरियलों में काम मांगवा, इस पता जाके भगा दे इसे। अरे लगता है प्रकाश ने पिताजी की बकवास सुन ली और भाग गया। चला गया प्रकाश। मिल गई खुशी? चला गया। अच्छा होया चला गया, अन्ना साले का बक्कल तार लेता। और तू भी मेरी बात सुन ले, तेरा ब्याह मैं पक्का तितर सिंह की गैली करूँगा। यूं पत्थर पे लकीर है मेरी। रियो, अरे प्लीज यार, मेरा दिमाग खराब मत कर। अगर तू मुझे बात नहीं बताओगी तो ऐसी परेशान करूंगी। तू जा यहाँ से, तंग मत कर मुझे। बताओ ना। हमारे परम पूजनीय पिताजी मेरी शादी कराना चाहते हैं। अरे वाह, आप दुल्हन बनोगी, मैं जीजा जी के जूते चुराऊंगी, पूरे 51,000 लूंगी। जूते तो तू जब चुराएगी ना, जब मैं शादी करूंगी। मुझे नहीं करनी उस तितर से शादी। तितर? ये इंसान का नाम है किसी पक्षी का? होगा कोई जमूरा। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड प्रकाश को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। तो क्या दीदी, आप पिताजी की बगैर मर्जी की शादी करोगे? यस, ये अनारकली अपने सलीम के लिए तेरे हिटलर पिताजी से बगावत करेगी। हा 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 हा। ले भाई, फेरे भी हो गए और ब्याह भी हो गया। अब पूछ पाड़ लियो तेरा बापू। अरे तने मेरे पैर क्यों छुए? अब आपसे मेरी शादी हो गई है, आप मेरे पति परमेश्वर हैं। अरे अरे अरे, आप मेरे पैर क्यों छू रहे हैं?
जब भाई हमारी शादी होगी तू भी तो मेरी पत्नी परमेश्वरी हुई। वो कैसे? देख, एक लड़की अपने प्रेमी के खातिर अपना समाज, अपना परिवार, माँ बाप, भाई बहन सब कुछ छोड़ के अपने प्रेमी के पास आ जाती है, तो क्या वो देवी से कम है? और जब पत्नी देवी स्वरूप होती है तो उसके पैर छूने चाहिए कि नहीं छूने चाहिए? तुम सच में बहुत अच्छे हो। हमारी शादी तो हो गई, अब हम जाएंगे कहाँ? हम जाएंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद? वहाँ क्या करेंगे? भाई ऐसा है, वहाँ मैंने नौकरी का इंतजाम भी कर लिया है और रहने का इंतजाम भी कर लिया है, वहीं रहेंगे गाजियाबाद में। चल टेंशन मत ना ले। तन दिल का मालिक बना दिया, तेरे कदमों में दिल बिछा दिया, तन दिल का मालिक बना दिया, तेरे कदमों में दिल बिछा दिया। पहाड़ में जाओ दुनियादारी पंडित मुल्ला काजी, पंडित मुल्ला काजी। जब मियाँ बीबी राजी तो के कर लेगा पिताजी, जब मियाँ बीबी राजी तो के कर लेगा पिताजी, के कर लेगा पिताजी। तुझे दिल का मालिक बना दिया, तेरे कदमों में दिल बिछा दिया, तुझे दिल का मालिक बना दिया, तेरे कदमों में दिल बिछा दिया। भाड़ में जाए दुनियादारी पंडित मुल्ला काजी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेंगे पिताजी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेंगे पिताजी, क्या कर लेंगे पिताजी। हमने लव मैरिज, तू बन गई मेरी वाइफ रे। दूर कहीं अब जाएंगे हम सेट करेंगे लाइफ रे। कर ली हमने लव मैरिज, तू बन गई मेरी वाइफ रे। दूर कहीं अब जाएंगे हम सेट करेंगे लाइफ रे। प्यार का दुश्मन हाथ मलेगा, जीत ली हमने बाजी, जीत ली हमने बाजी। जब मियाँ बीबी राजी तो के कर लेगा पिताजी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या कर लेंगे पिताजी। प्यार का बंधन बांध लिया, अब संग संग जीना मरना है। ऑनर किलिंग भी हो जाए तो मरने से नहीं डरना है। प्यार का बंधन बांध लिया, अब संग संग जीना मरना है। ऑनर किलिंग भी हो जाए तो मरने से नहीं डरना है। गोली मारो दुनिया को, अब खा के पाओ भाजी, खा के पाओ भाजी। जब मियाँ बीबी राजी तो के कर लेगा पिताजी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेंगे पिताजी, क्या कर लेंगे पिताजी। बुखार होगा, मलेरिया होगा, खांसी होगी, दम्मा होगा या कैंसर होगा उसका। अन्नू दीदी घर से भाग गई। घर तक भाग गई। ओ बेटे टिंग टिंगा टिंग, ओ बेटे टिंग टिंगा टिंग, ओ बेटे टिंग टिंगा टिंग, ओ बेटे टिंग टिंगा टिंग। अन्नू घर तक भाज गई और हम नाच रहे। मगर तू यूं बता दे मुझे, तेरी तो बहन भाज गई और मेरी बड़ी छोरी भाज गई, मुझे डूब कर मरने को जगह नहीं पा रही कहीं, और तू डांस करवा रही मेरे पे। कैसा भाज गई मुझे यूं तो बता दे। ये लो चिट्ठी दे के भाज गई। ले भाई चिट्ठी को भी पढ़े। के जमाना आया, आजकल की छोरी बापू ने चिट्ठी लिख कर भगन लगी। पिताजी तुम तो अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा से भी बड़े खलनायक निकले, इसमें क्या झूठ है, ऐसा तो मैं हूं ही। तुम तो मेरे प्यार का गला घोटना चाह रहे थे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। मैं आपका घर छोड़कर प्रकाश के साथ जा रही हूँ।
मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। हम दोनों आज ही लव मैरिज करके कहीं दूर चले जावेंगे। अरे मेरी इज्जत वीरान करगी। वाह बेटे समय सिंह, तेरी छोरी तो बिना छुरी के ही तेरी नाक काट गई। ए लाली तू न्यू बता, मैंने यू दिन देखन खातर ही के पाल पोस के बड़ी करी थी। अरे पापा, इसमें आपका ही तो फायदा हुआ। एक दीदी ने बाकी लव मैरिज कर ली और आपका दहेज का सामान भी बच गया। मैं तेरे ते न्यू पूछ रहा, मैंने यू दिन देखन खातर ही के पाल पोस के बड़ी करी थी, जो उस लंगूर की गैल भाज गई और मेरी इज्जत का सत्यानाश कर गई। आज तो वो मेरे लिए मर गई और मैं उसके लिए मर गया। और आज ही अपनी सारी प्रॉपर्टी तो बेदखल कर दूंगा उसे और सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम करूंगा। यू पकड़ लव लेटर। थैंक यू। कसम अक्षय कुमार की, त्यागी जी ये कोठी किसी को किराए पे नहीं देते। लेकिन तुम्हें पूरा स्टोर रूम दे दिया, कमाल है, वो भी फ्री में। त्यागी जी मेरे मौसा के लंगोटिया यार हैं। उन्होंने उन्हीं की सिफारिश पे हमें अपनी कोठी में जगह भी दी है और अपनी अंडरवेयर की फैक्ट्री में नौकरी भी दी है। कमला दीदी, एक बात बताइए, कोठी इतनी बड़ी है तो त्यागी जी यहाँ खुद क्यों नहीं रहते? खाली रहती है क्या? त्यागी जी तो इससे भी बड़ी कोठी में रहते हैं, लेकिन ये कोठी तो उन्होंने अपनी पत्नी को बर्थडे गिफ्ट में दी थी। लेकिन उनकी पत्नी राम को प्यारी हो गई। अब ना तो वो यहाँ पर रहते हैं, ना ही किसी किराएदार को रखते हैं। पर हाँ, वो अपनी पत्नी की याद ताज़ा करने के लिए कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए यहाँ आ जाते हैं। पर एक बात तो बताओ, त्यागी जी ने इस कोठी की चाबी आपको क्यों दे दी? कसम सलमान खान की, मेरे पति त्यागी जी के ड्राइवर हैं और जिस कोठी में हम रहते हैं ना, वो भी त्यागी जी की ही है। और इस कोठी की देखभाल भी हम ही करते हैं, इसलिए चाबी हमारे पास रहती है। दीदी ये तो कमाल हो गया, मैं तो आपके पड़ोस में आ गई। अब तो मुझे अकेलेपन का एहसास भी नहीं होगा। हाँ हाँ, मैं भी आ जाया करूंगी तुम्हारे पास घंटे 2 घंटे के लिए। बिल्कुल ठीक है दीदी, आप जरूर आते रहना। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ठीक है। और मेरी जान कहाँ जा रही है? सुहागरात मनाने की तैयारी करें? नो 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 नो, ये रात का मामला है, वैसे मुझे भी घर की सेटिंग करनी है। अरे मुझे क्यों परेशान कर रही है तू? अन्नू, मैं ये कह रही थी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बोल देना। ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ। भाई यो कमला भी कमाल की लुगाई है, ये रोज डिस्टर्ब करेगा मैं इस काम। चलो सेटिंग करते हैं। हेलो, अरे यार आज कॉलेज जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने छुट्टी मार ली। अच्छा ना, एक काम करो आप, यार मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है यार, 4-5 सेल्फी भेज दो प्लीज। क्या क्या करूँगी? चाटूंगी। तुम भेजो तो सही प्लीज। मुझे तो भाई समय सिंह ऐसा लगे यू सुसरा समय ही खराब चल रहा दिखे। अरे मेरी फूलवासी छोरी मेरे मुंह पे तमाचा मार के अपने यार की गैल बाज गई। बता अब किसको ये कलर में डूब के मरूं? मालिश, तेल मालिश। ताऊ, मुझे तो ऐसा लगे कुछ ज्यादा टेंशन में है आज। बढ़िया तेल का रगड़ा करना पड़ेगा। के क्या झगड़ा करना पड़ेगा? अरे मैं तेरे ते झगड़ा क्यों करूँगा और तू मेरे ते झगड़ा क्यों करेगा? मैंने तेरी बहू छेड़ दी, मैंने तेरी चाची का गुलगुली कर दी या तेरी माँ की उड़ को आंख मार दी? ओह, मुझे तो ऐसा लगे ताऊ को कम सुनता दिखे। तेल की बढ़िया मालिश कर दूंगा, 2 मिनट में तुम्हारी पूरी चिंता ही छू कर दूंगा। अच्छा रे, हाँ यू बात है तो कर दे भाई। देख बताओ, 50 रुपए वाली मालिश करवाओगा तो 5 मिनट करूँगा, और अगर 100 रुपए वाली करवाओगे तो 10 मिनट करूँगा, और अगर मुझे 10,000 रुपए दे दोगे तो तुम्हारे मरने तक फ्री मालिश करूँगा थारी। देख भाई, मैं नवाबों वाले शौक तो पाले नहीं करता। तू एक काम कर, 50 रुपए वाली मालिश करके और पतली गली तो सरक ले। ठीक है ताऊ।
साला तोड़ेगा के। अरे तेरी। मालिश के ओटे पीट रहा है, मालिश के ओटे तू भी दही तोड़ने हराम के बीच। अरे तू मुझे यूं तो बता दे भाई, यू कौन सा तेल गेर दिया तन्ने मेरे सिर में? इसमें तो बहुत बुरी बदबू आ रही। ताऊ ये बहुत बढ़िया तेल है, रवीना टंडन भी इससे ही मालिश करवावे। अच्छा रे, करता रहा तो फिर भाई। समय सिंह, अन्नू तो भाज गई, अब मैं जिंगर सिंह को के जवाब दूंगा। ऐसा करता हूँ, मन्नू को तितर सिंह से ब्याह करने के लिए राजी करता हूँ। हाँ, यूं काम ठीक रहेगा। ऐसे ही इज्जत बच सके भाई अब तो। है, मुझे तो ऐसा लगे इसकी भी कहीं लाइन जुड़ रही दिखे है भाई। बेटी मन्नू, अब तो यूं बता, तेरी वाह भाण तो प्यार का गुड़ खाएगा, उस पूंजे की गैल बाज की। पिताजी, सारी गलती आपकी है। अगर आप उनको उनकी पसंद से शादी करने देते तो वो क्यों भागती? मैं तुझे यूं कह रहा, ये 4 किताब पढ़ के कानून की फुप्पी ना बने। अब वो बाज की तो मेरा के बिगड़ गया। मन ने तो जिंगर सिंह को जबान दे रखी, मैं अपनी जबान को झुट्टी थोड़ा करवा दूंगा समाज में। मैं तो उसके छोरे तितर सिंह से तुझे ब्याह दूंगा। पिताजी, मैं किसी तितर या मुर्गे से शादी नहीं करूंगी। अगर मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं भी किसी दिन भाग जाऊंगी। मैडम, मेरा नंबर ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ भाग चलूं। ओहो, तू ही तो मिला है मुझे हरियाणा बनना। भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरी आंखों में लाल मिर्च झोंक दूंगी। ये तू मुझे एक बात तो बता दे, वो तितर सिंह काना है, अंधा है, लंगड़ा है, लुल्ला है, बहरा है, के है बे उसमें जो तू भी नाट रही उसकी गैल ब्याह करने? पिताजी, मैं आज की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ, तो मैं शादी भी एक स्मार्ट लड़के से करूंगी। ए लाली, तितर सिंह तो आजकल का मॉडर्न छोरा है, और सलमान खान की ढाल हैंडसम भी है, और महाराणा प्रताप की ढाल लंबी लंबी मूछ ले रहा। बताओ उसमें कौन सी कमी? पूरी यूपी में धाक है उसकी धाक। मुझे तो वो छोरा पसंद आ रहा। पिताजी, तितर सिंह आपकी पसंद है, मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। के क्या मनाती करूंगी? अपनी बहन के भाजने की सारे गांव में मनाती करेगी। इस सारे गांव में ढोल पीट दो, मेरी इज्जत का झंडे बांध दो, झंडे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं अपनी पसंद के लड़के से शादी करूंगी। हाँ लाली, तेरे लक्षणों का चौकी ढाल पता चल गया मुझे। तू भी अपनी बहन की ढाल किसी टटपूंजा की गैल भगेगी। नहीं पिताजी, मैं दीदी की तरह भाग के शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी पसंद से शादी करूंगी और इसी घर में रहूंगी, ठीक है? दिस इज माई फाइनल डिसीजन। ले भाई, यू छोरी हिंदी में के कहेगी यू तो मुझे पता चल गया, पर अंग्रेजी में के फायरिंग सी करके चली गई यू, वो बात मेरे भी पल्ले को न पड़ी। घर वाली हो या साली, गोरी हो या काली, सबको भाई इज्जत पेंटी वाली। इज्जत पेंटी वाली पहनिए और सुख का एहसास महसूस कीजिए। टन टन। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे मैं पेंटी बेचने के एड की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नौकरी छोड़ के पेंटी बेचोगे? मुझे त्यागी जी सेल्समैन की नौकरी छुड़ा के मेरा प्रमोशन कर रहे हैं, मुझे कंपनी का मैनेजर बना रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, ये टिफिन लो और जाओ। पिताजी, अगर आप मेरी भावनाओं को समझ लेते ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। रियली बहुत याद आ रही है। मन्नू की भी याद आ रही है। उसे फोन कर लेती हूँ। हेलो, कौन?
हेलो मन्नू, मन्नू मैं अन्नू बोल रही हूँ। दीदी? हाँ, ये मेरी दीदी का फोन आ गया, दीदी का फोन आ गया। कैसे हो दीदी? मन्नू, मन्नू तू बात कर मुझसे, क्या कर रही है तू? खुश हो रही हूँ दीदी। पता है तुम्हारे फोन आने की खुशी में मैं डांसिंग डॉल बन गई थी। और बताओ कैसी हो आप? मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तुम बताओ। पिताजी बता रहे थे कि तुमने किसी मजदूर कंगले से शादी की है। मन्नू क्या बोल रही हो तुम? पिताजी की अकल ना एकदम खराब हो गई है। तुमको पता है प्रकाश के पास कितनी धन दौलत है? इतना बड़ा घर है उसका, नौकर चाकर, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी। और पता है तुमको एक तिजोरी है, उसमें इतना सारा सोना रखा हुआ है। मैंने उसकी तिजोरी देखी, भाई साहब एक एक ब्रांड के कपड़े हैं उसके पास। क्या नहीं है पता नहीं, पिताजी को दिखाई क्यों नहीं देता। वेरी गुड दीदी, तुमने तो सही पार्टनर चुना है। ये आपका ही नंबर है ना? हाँ, प्रकाश ने मुझे आज ही नया फोन गिफ्ट किया है। ये नंबर सेव कर ले तू। ओके, मैं सेव कर लेती हूँ। ले भाई, अच्छे पहलवान बने। ये वर्जिश करने का भी कैडा ही काम है बस उसरा। लाठी चलाने में तो वैसे मजा तो पूरा आया। भाई सुसरा ब्रूसली ना बने, सुरूसली तो बनी गए। अब थोड़ा भीतर चल कर आराम करो, 1 आध किलो बादाम चाप लूं चल कर। खुशी हो रही जो मेंढके की डाल फुदक रही। अन्नू दीदी का फोन आया था, मैं इसलिए खुश हो रही हूँ। के कया रो रही हूँ? ये तू कहाँ रो रही? रोज तो मैं रहा हूँ। पूरे 2 महीने हो लिए जब तक लफंगी उस्टट पूंजे की गैल फरार हुई ना, खून का आंसू रो रहा हूँ। हे भगवान, मैं तो तुम्हारे बहरेपन से बड़ी परेशान हूँ। अन्नू दीदी का फोन आया था और वो बहुत मजे में है, ठीक है? उनके हस्बैंड के पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ है और वो बहुत मजे में है। पिताजी मेरी बात सुनो, आराम से, प्यार से, ठंडे दिमाग से। अगर तुम दीदी की बात सुन लेते और अपनी नाक नीची करके जीजाजी से मिल लेते तो हो सकता है उन्हें भाग के शादी ना करनी पड़ती। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही मन्नू। आदमी की थोड़ी सी गलती सारे गुड़ का गोबर करते। मेरे तलाली बहुत तगड़ी गलती होगी, बहुत तगड़ी गलती होगी। बस जिस समय सड़क छाप टट पूंजिया सोच रहा था, वो तो लैंडलॉर्ड लिखड़ा, पैसे वाला लिखड़ा। इसका मतलब तो लाली यू है हमारी अन्नू उसके द्वारा खुश रह रही होगी। हाँ, और पता उन्होंने मुझसे हंस के बात की थी। अभी मैं आपको दीदी का नंबर मिला के देती हूँ, आप बात करो। हेलो मन्नू? मैं मन्नू ना, समय सिंह बोल रहा हूँ, तेरा बाप। पापा नमस्ते। यूं तो लाली मेरे तो बहुत ठाडी गलती होगी, जिसे मैं टटपूंजिया कंगाल आदमी समझा था, वो तो लैंडलॉर्ड पैसे वाली पार्टी पाई। पिताजी मेरा प्रकाश तो लखपति आदमी है। ए लाली, मैं तो भगवान ते यू गुजारिश करूं तेरा वो लखपति करोड़पति बन जा। पर बेबे मैं तो तेरे ते मिलना चाह रहा, तारे दोनों ते ही मिलना चाह रहा। तुम यूं तो बताओ तुम हो कहाँ? मुझे अपना एड्रेस तो भेजो। आप क्यों परेशान हो रहे हो पिताजी? मैं खुद ही गांव आ जाती हूँ प्रकाश को लेके। ना बेटी, ये तू क्यों आवेगी? मैं खुद आऊंगा। गलती तो मन न कर रखी, मैं खुद आऊंगा तेरे ते मिलन। तू एक काम करिए, अपना एड्रेस मेरे मोबाइल पे सेंड कर दे, मैं कल को ही आऊंगा मिलन। ठीक है पिताजी। पकड़ अपना फोन। बिछड़ी हुई बेटी ते बात करके मन को घनी तसल्ली हो। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे कुछ रास्ता तो दिखाओ। तुमने अपनी बहन से इतना बड़ा झूठ बोला क्यों था? अरे मुझे गुस्सा आ गया था। पिताजी ने उस दिन जो प्रकाश को बुरा भला बोला, इसीलिए मैंने अपनी बहन को फोन पे लंबी लंबी हाँक दी। लेकिन अब मैं क्या करूँ? कमला दीदी, आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो। तूने तो बिना वजह की मुसीबत को मोल ले लिया। यार प्लीज मेरी हेल्प करो ना, कुछ सोचो ना। क्या बताऊं? आइडिया, तुम्हारी कोठी का इंतजाम हो गया। मेरे पति त्यागी जी के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो तुम 2 दिन के लिए आ सकते हो। अरे 2 दिन में तो मेरा मसला हल हो जाएगा। 2 दिन में मसला हल होता है तो तुम 2 दिन के लिए आ जाना।
हाँ ये ठीक है। अरे मेरा मसला तो 2-3 घंटे में ही खत्म हो जाएगा। पिताजी आएंगे, हम सबसे मिलके 1 घंटे में चले जाएंगे। चल ठीक है, तो तू अभी कोठी में शिफ्ट हो जा, ठीक है। और अन्नू तुझे कोठी में सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है, लेकिन 2 दिन के लिए। पिताजी गाड़ी के लिए पूछेंगे तो बोल दूंगी गाड़ी सर्विस के लिए गई है, लेकिन नौकर का क्या करूं, क्या बोलूं? भगवान, ऐसा लुच्चा बुढ़ा ससुर किसी को ना दिए। इसने मेरी जिंदगी नरक कर दी। प्रकाश भैया, आप नौकर की एक्टिंग कर सकते हो। नौकर की एक्टिंग तो मैं कर दूंगा, किस ड्रामे में करनी? ड्रामे में नहीं करनी है, आपको रियल लाइफ में करनी है। रियल लाइफ में? तुम्हारी वाइफ ने झूठ बोल के मुसीबत मोड़ ले ली है। के मुसीबत मोल ले ली? वो मैंने मन्नू को फोन किया था आज सुबह। अच्छा। और मैंने बोला कि आपके पास बंगला है, गाड़ी है, नौकर है। और मैंने उसको बोला हमारा बहुत बड़ा बंगला है, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत कुछ बोला। अब मैं क्या करूं? इसे बुढ़े को घर में आज तो इतनी लाठी मारूंगा, इतनी लाठी मारूंगा, इसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, कबाड़ी को फेंक दूंगा इसे। प्रकाश, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। चलो ठीक है, तेरे लिए मैं नौकर भी बनूंगा। ठीक है, तो तुम शिफ्ट हो जाओ 2 दिन के लिए कोठी में। थैंक यू। लो पिताजी, ये तरबूज भी ले जाओ। तरबूज को तो बाद में ले लूँगा, पहले मेरी एक बात सुन ले लाली। हाँ बोलो। अब गाजियाबाद तो मुझे जाना ही है, आज तेरे लिए भी एक मलूक सा छोरा ठोकाऊंगा। नहीं नहीं पिताजी, मैं नहीं करूँगी किसी से शादी। मैंने तो अपनी पसंद का वर चुन लिया है। हैं? के क्या सुन लिया है? तू तो बात लाली तन्ने ठीक कही। मैंने तुझे कई बार फोन पे इलू इलू कर तो सुना है। उसका नाम बता दे के। उसका नाम कन्हैया है और वो भी गाजियाबाद में ही रहता है और गारमेंट कंपनी का मालिक है। चल कोई बात ना, उल्टा आती बेर तेरे उस बंदर को भी देखता हूँ मैं। हरदी के एक काम और करिए। हाँ। मेरे मोबाइल पे नंबर सेंड कर दिए उसका और एड्रेस। ठीक है। ठीक है, ठीक है। बाकी रिपोर्ट आके दूंगा तुझे। बाय। बाय। भाई अन्नू ने जो लोकेशन मोबाइल पे भेजी उसके हिसाब से तो कोठी यूं ही होनी चाहिए। पजीते हो गए दूसरे पर के करे। अन्नू, ए बेटी अन्नू। कोई सुनता ही ना, घंटी बजा के देखो। घंटी भी नहीं बजी। अन्नू, ए अन्नू, ऐसे के दोपहरी में गधे घोड़े बेच के सो रहे हो? जल्दी आजा बाहर को, तेरा बापू खजाऊं। अरे ओ पीली पीली सी सिकल के सड़े हुए बुढ़े, 1 घंटे से चिल्ला रहा, ढेंढे ढेंढे कर रहा, गेट को तोड़ेगा? के कया पेट को फोड़ेगा? अरे झकोई मैं किसी का पेट फोड़न ना आया हूँ, मेरी बेटी रह जा उससे मिलन आया हूँ। हट परे को। अगर मुझे पता होता ना तेरे जैसा हरामी ससुर मिलेगा, तेरा टैटू दबा देता।
अरे तू मन मन में के चने से चाप रहा, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ी, तू क्या कह रहा? ओहो, मेरी तो लीड लिकट गई भाई। अब हो गए मेरे नेटवर्क सेट। अब बोल के बोल रहा था। अरे मैं न्यू कह रहा था, तू किसी अनाथ आश्रम से आया है, किसी मंदिर से आया है, के भीख मांगता फिर रहा है? कौन है, कंगला है तू? मैं कंगला बतावे। अब बताऊंगा मैं कौन हूँ। मैं इस घर के मालिक प्रकाश का सुसर हूँ, सुसर। आगे तेरी समझ में? तू कौन है, बावली पूछ? मैं उल्लू का पट्टा हूँ। मैं इस घर की मालकिन का नौकर हूँ, मेरा नाम है अड़ियल। आइडियल? अरे सिकलता तो तू मुझे बिल्कुल सैडियल दिखाई दे रहा। ओ बुड्ढे, नाम मत बिगाड़िए, मेरा नाम अड़ियल है, अड़ियल ही कह। अरे मैं तो तुझे सैडियल कहूँगा, तू मेरी पूछ पाल ले। है पूछ तेरे? पूछ किसी का हुई आदलो आदमी का, ये तो कहने की बात हो। मेरा तो मन कर रहा पूछ की जगह तेरी मूछ पाड़ दे। अरे तू के बड़बड़ कर रहा? मुझे भीतर लेकर चल, तेरे मालिक का सुसर हूँ, वैसी ही ना हूँ। और पहली बार इस घर में आया हूँ, मेरी खातर पानी कर भीतर ले जाकर। चाय प्या, जूस प्या, बर्फी खवा, घेवर खवा। एरे गैरो की एंट्री ना है इस घर में। ले चलूं भीतर, जूस पियाऊं। अरे मैं बुड़का भर लूं तेरी चाची का, हैं? वैसे ना मानना तू, मैं यूं कह रहा भीतर चल मुझे लेकर। तू मानना है या बताऊं तुझे अभी? ना तो क्या करेगा? बताऊं क्या करूँगा? क्या कर लेगा? खा साड़ा इसे तरबूज को नहीं रहता। ठावे ना ठावे इसे अभी। आगा आगा होकर भीतर को चल, भीतर ना बढ़न दे यू। इरे के महल से मारा ऊपर कुचल। ओ बुड्ढे, होश में आजा, ज्यादा मत बोल ले। एक कोहनी मार दी तो नीचे गिरेगा जाकर। अरे मेरे ससुरे तेरी फुप्पी का गुलगुली कर दूं, तेरी फुप्पी का। भाई वाह, भाई पैसा लगा रखा बंगले में बैरी ने। हवेली सी तान का खड़ी कर दी। अब आँख पाड़ के नजर लगाओ इसको, ठे गिरेगा इसे तो ढावेगा। अरे तू चुप का खटर, हराम का बीज ऐसा बोल रहा जने तन्ने चेक काट कर दिया है ना, जब ही बनी कोठी। ना तन्ने मारा था आरटीजीएस 4 करोड़ का हमारे मालिक के खाते में। ना तन्ने गिरे थे 4 करोड़ ला के खाते में। चला गया को, चला गया को, लात मारूंगा पीछे। अरे क्या बीमारी है? एक बात बताइए रे, हाँ। तू इस घर का सच में ही नौकर है? क्यों, तुझे कोई शक है? मैंने मंत्री बताया था, नौकर तो बताया था। ये लत्ते चार देख कर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा तू इस घर का नौकर है। गोबर लपेट लो इन पे। मेरी मालकिन ने पहरा रखे, रईस है मेरी मालकिन, ऐसे महंगे महंगे कपड़े पहरा रहे। हाँ, राम के बीज मेरी छोरी का माल खा खा का बाबूजी बना फिर है। तेरी झंडी आज ही काट दूँ। बिहार तक एक ऐसा बढ़िया नौकर ला के दूंगा, मेरी छोरी के सारे काम भाज भाज का करेगा। तू अपना कहीं ढूंढ ले दूसरा रास्ता। मेरे जितना वफादार ना मिलने का। वफादारी के तो तेरे घुंघरू लटके दिख रहे मुझे। निकलते तो तू मुझे गद्दार दिखाई दे रहा। इस बात को तो तेरी छोरी बता देगी, मैं वफादार हूँ या गद्दार। चल आज हम अन्नू ही पूछ जाएंगे, तू ले चल मुझे उसके दौरे। हाँ। आगे को मर ले। पिताजी। जीती रहो बेटी। तू ठीक तो है? हाँ पिताजी, मैं बहुत राजी खुशी हूँ। ओहो लाली, यूँ तो मुझे तेरे जेवर से ही पता चल गया। तू तो इस घर में बिल्कुल मौज में है। पर तू मुझे एक बात तो बता दे, तुझे यू आराम का बच्चा सडियल ही पाया था अपने घर में नौकरी करवाने को? फिर सडियल? मैंने बताई थी मेरा नाम अडियल है। अरे तू कुछ भी हो, मैं तो तुझे सडियल कहूँगा। क्या हुआ पिताजी, इसने कुछ गड़बड़ की क्या? गड़बड़ करी इस सडियल ने? फिर सडियल? मेरा नाम अडियल है। अरे तू कुछ भी हो, जब मैंने तुझे कह दी मैं तो तुझे सडियल कहूँगा। और तू मेरी बात सुन, तेरे इस सडियल ने मेरी इतनी ठाठी बेइज्जती करी, बाहर तक भीतर लो आना मुश्किल कर दिया। अब तू मेरा एक कहना मानना की इसके मेरे कहते इस साले के मुंह पे 50-60 रैपटे खींच दे। पिताजी इसके दिमाग का थोड़ा स्क्रू ढीला है, आप इसे बिजार समझ के माफ कर। बिजार समझ के माफ कर दूं? बिजार को हम माफ ना करते, बिजार का हम सट्टे बजावे सट्टे। अब तू एक काम कर, तू इसका चाटे बजावे या जाऊं मैं अपने घर को? पिताजी इस
ढूंढने का बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल से मिला है। छोड़ के चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तू इस नौकर को ही रख ले, मैं ही चला जाऊंगा घर को। अरे रुक जाता हूँ, आजा मेरी मालकिन के बापू, आजा यहाँ बैठ आराम से। लो मालकिन, अपने बापू के दिल की भड़ास पूरी कर लो, मारो मेरे मुंह पर रेफ्टा। ये तू इसका थप्पड़ मार रही या दुलार रही? इसका इतने जोर का थप्पड़ मार दे जो इसकी आंख भटूरे से खुल जा। मारो मारो मैडम, क्या सोच रही हो, मारो। हाँ, अब वो यहाँ चांदना सा। पर अन्नू तू मुझे यूं तो बता दे, वो जमाई राजा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। प्रकाश, प्रकाश पिताजी वो बिजनेस के काम से आगरा गए हुए हैं, 1 हफ्ते में लौटेंगे। ए मैं तो यूं आया था, अब जमाई राजा तक मिल के घंटे 2 घंटे को फिर उल्टा अपने घरों चला जाऊंगा। अब जमाई राजा तो यहाँ है नहीं, मेरी तो मजबूरी होगी। जब मैं यल्लो आया हूँ उससे मिल के जरूर जाऊंगा। चल कोई बात ना, मैं तो 1 हफ्ते पीछे चला जाऊंगा। मालकिन, मुझे तो प्रकाश जी ये कह रहे थे कि मैं गोवा के बाद गुजरात जाऊंगा, गुजरात के बाद मुझे बॉम्बे जाना, बॉम्बे के बाद मैं थाईलैंड जाऊंगा और बैंकॉक घूम के तब 1 महीने में आऊंगा। हाँ 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 पिताजी, मुझे भी याद आया, उन्हें तो 1 महीने से भी ज्यादा लग सकता है। भाई जब महीने तो ज्यादा लग सके तो महीने भर लो, मैं यहाँ करूँगा के मैं तो फिर महीना पीछे आ जाऊंगा। अब मैं चलूं? कर के एक काम करिए सेडियल, ढंग में रहिए, कभी कुछ गड़बड़ कर दे ना, तुझे आपका हाथ तो ही छोड़ूंगा। हे भगवान, तन्ने इज्जत रख दी, तन्ने तो मेरी जान बचा दी प्रभु, जान बचा दी। लाली मैं तो जा रहा था, मेरे एक बात समझ में आ गई। अब मैं गांव में जाऊंगा, वहां कौन सा मेरे धान सूख रहे, एक पानी चलाऊंगा जाके। चल भाई 1 महीने में आवेगा, मैं जाऊंगा उससे मिल गई, इतना नहीं लोट लगाऊंगा थारे दो रही। अरे ओए, तू कैसे मुंडी तले को लटका के बैठ गया? एक काम कर, इसे तरबूज को उठा और इसे ले जाएगा फ्रिज में धर दे, इसे मैं ठंडा करके खाऊंगा। अरे एक काम करिए, मेरे लिए कुछ लस्सी, ठंडा, मिरिंडा, कुछ ना कुछ तो लेकर आ जा, चला जा। गोबर खोमा तुझे बुड्ढे। जी पिताजी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। नमाज पढ़ने आए थे, रोजे गले पड़ गए। अब क्या करूं, पति कहाँ से लाऊं? अजय देवगन की कसम, खाली पेट तो मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मैं क्या बताऊं, जाकर सच बोल दे। क्या करें? के मीटिंग चल रही? अरे पति कहाँ से लाऊं? पति को तो नौकर बना दिया। एक झूठ छिपाने के चक्कर में 100 झूठ बोलने पड़े और झूठ फिर भी नहीं छुपता। और देखो, ये कोठी तुम्हारे पास कल रात तक ही है, कल शाम तक ही है, खाली कर देना, परसों मेरे पति आ जाएंगे। अरे जैसे असली पति को नौकर बना दिया, ऐसे किसी को नकली पति बना कर बुला ले और दफा कर अपने बापू यहाँ से। कमला दीदी, नकली पति का इंतजाम करो ना। नकली पति क्या दुकान से लेके आऊं? ऐसे ही मिल जाते हैं नकली पति। प्लीज कमला दीदी, आप ही मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज हेल्प करो ना। कसम राजपाल यादव की, मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही। फिर भी मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। प्लीज कुछ करो ना। ओके, कोशिश करती हूँ। हेलो कन्हैया, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। तुम्हें एक एक्टिंग करनी पड़ेगी नकली पति की। बाकी मैं तुझे यहाँ पे आके बताऊंगी, तू आ जा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। कसम गुलशन ग्रोवर की, मैंने तेरे नकली पति का इंतजाम कर दिया है।
मेरी मौसी का बेटा है, रेडीमेड गारमेंट्स का काम है उसका। उसे एक्टिंग का बहुत शौक है, वो आ रहा है। खुश? थैंक यू। यू के खड़ा हो रहा है यहाँ मेरे फोटो पे यू माला किसने चढ़ा दी? इसका मतलब तो यू है मुझे मरा मान लिया दिखे। आज रायता पीने को जी कर रहा। अब एक काम करता हूँ, दही लेकर आऊं। अरे यू क्या कर रहा? मुझे तो तेरे पे पहले ही बहम था, तू पक्का उठाओ की रूह है। इसमें तो बैग में तो पैसे काट रहा है। मैं अपनी मालकिन का पूरा वफादार नौकर हूँ। मुझे पता तू कैसा वफादार नौकर है। अब तो तू जेल में जाएगा। अन्नू, ए अन्नू, आजा आके देख ले अपने वफादार की करतूत। ये बैग में तो पैसे काट रहा। अरे पिताजी, मैंने ही बोला था बाजार से सामान लेके आना था ना। सुन लिया मेरी वफादारी का सबूत। मैं तुझे न्यू कह रहा, इन्हें नौकरों को सिर पे न चढ़ाए करते, न किसी दिन पछतावेगी। पूरे को छोटी से बैग को हाथ में लियो खड़ा मुंशी जी, पकड़ी से। अरे ओ सड़ियल, देख कई बार कह दी सड़ियल मत कह दिया, मेरा नाम अरे तू कुछ भी हो, मैं तो तुझे सड़ियल कहूंगा। अब तू एक काम कर, हाँ मैंने जो फ्रिज में तरबूज धरवाया था ना, उसे ठाका होल में ला। अब खाऊंगा उसे। मैं खाऊंगा। अरे लाली, तू मुझे एक बात बताइए, जी मेरे फोटो पे माला किसने चढ़ाई? पिताजी, माला तो वो मैंने नहीं, प्रकाश ने चढ़ाई थी। वो रोज आपकी पूजा करते हैं। बुड्ढे, मुझे टटकूंजा बतावे था, मारा प्यार कामयाब ना होने देवे था। हाँ, आज तेरी सेवा कर। पिताजी, वो प्रकाश ने आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, हे भगवान, मेरे जमाई राजा को पूरे 500 साल की उम्र दे। मेरी जान, मेरे बनारसी पान, मेरा बाहर जाना कैंसिल हो गया। आई लव यू, जिंगा लाला, जिंगा लाला, जिंगा लाला, जिंगा लाला, जिंगा लाला। अरे ओ जिंगा लाला टार्जन, तू मुझे यूं तो बता दे, तू है कौन? हर बेशरम के बच्चे, तू मेरी छोरी का मेरे आगे चीचड़ी की डाल चिपट रहा। मैं हूँ कन्हैया, अन्नू का हस्बैंड। पर तू कौन है पिली शिकल के बुड्ढे? यही तो तुम्हारे ससुर जी हैं प्रकाश। एक मिनट, तू तो इसका नाम प्रकाश बता रही, अरे यो अपना नाम कन्हैया बता रहा। बात कुछ हलक में उतर नहीं रही, दाल में कुछ काला है। बुरी नजर वाले, पाकिस्तान चला जा साले। मेरा नाम कन्हैया प्रकाश है, आई बात समझ में? अब ये अंग्रेजी में समझाऊं? राजू क्या करे, राजू क्या करे, राजू क्या करे, रा आगे समझ, रा आगे समझ, राजा भाई राजा आगे समझ में। शांति कर, हमें भी शांति तो रह लेने दे। भाई लाला, मुझे उस दिन का बहुत ही घना मलाल आ रहा, जिस दिन तुम्हारे घरों आया। अरे मन्ना, तेरे तब बिना मिलो ही, पता नहीं तेरे बारे में कितनी उठपटांग बकवास करी। मैं भाई उस बात की आज माफी मांगने आया हूँ। डोंट वेरी ससुर जी, रात गई बात गई। मैंने तुम्हें अपने दिल से साफ किया, मेरा मतलब है माफ किया। यू तो भाई तना घना चोखा करा, तुझे पता नहीं मेरे दिल तो आज कितना भारी बोझ हल्का होया। अच्छा, अब मैं चलूं, मुझे जाना है गाजियाबाद। और मन्नू के लिए देखना वहाँ लोंडा, और छोरा कपड़े का शोरूम करे। अजी सुनो तो, क्यों मेरी बेइज्जती कर रहे? मैं थारे नाम का ही तो आया यहाँ से, और तुम जाने की बात कर रहे। यहाँ 2-4 दिन तो रुको, मैं थारी सेवा करूँगा, फिर चले जाइयो गांव में, और लड़की को भी देख आइयो। हो तेरे, नहीं, पिताजी को काम है वहाँ पे। ये तो चुप रहे, इतना बढ़िया जमाई मिला मुझे, वाह बेटे वाह। नहीं पिताजी, आप नहीं रुक सकते, आपको जाना था ना। ये कौन ससुरा जाने को कह रहा? जब यू जमाई राजा न्यू कह रहा 5-4 दिन रुक कर जाइए, 5-4 दिन की क्या बात है? अब तो मैं हफ्ते 10 दिन रुक कर ही जाऊंगा। हाजी जरूर लो जी लो, तरबूज ले आया।
बताओ क्या करना है क्या इसका? करना है इसका? हाँ। अरे तुझे पता ना बावली पूछ इसका क्या करना? अरे तू एक काम कर, इसे मेरे सिर पर मार दे। अरे बरकर है, अरे बरकर है, अरे नास खेत, फोड़ दिया मेरा सिर। राम के बीच सड़ियल, आज तुझे देखूंगा जरूर मैं। युल, 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 पिताजी तो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो तुम्हारे भाई ने सब खराब कर दिया। उनको 2-4 दिन के लिए रोक लिया। हेलो कन्हैया, कन्हैया जी जरा 1 मिनट के लिए मेरे रूम में आना। हाँ जल्दी आओ। इतनी ओवर एक्टिंग, परेशान कर दिया। अन्नू तेरे टेंशन के चक्कर में ना मेरी टेंशन बढ़ गई है। क्या करें? तुमने पुकारा और हम चले आए। बोलो दीदी। इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। उनको 2-4 दिन के लिए क्यों रोका? मजे के पता था सिस्टर, वो बुढ़ा खड़ूस मेरे कहने थे कुत्ते के पिल्ले की डांट दूं मिला के वहीं लौट जगह। ए हेलो, पिताजी हैं वो मेरे, इज्जत से बात करो। ए डोंट वरी, इस गुस्से में ठंडा पानी गिर दे फ्रिज वाला। मन ने उसे यहाँ रोका और मैं उसे यहाँ तक भगाने की तरकीब सोचूंगा। देखती हूँ। देख लिए। ऐसा क्या करोगे तुम? मन ने उसे भगाने के कई आइडिया सोच रखे, मैं उसे भगा के मानूंगा। है मेरे दिमाग में कई आइडिया। तू घबरा क्यों रही? तेरी इज्जत खराब नहीं होने दूं। मेरी बात मान अन्नू, अब सच्चाई बता दे, ना एक दिन सच्चाई का भंडा फूटेगा और बेइज्जती होगी। नहीं प्रकाश, मैं पिताजी को नहीं बता सकती। अगर मैं बता दूंगी तो मैं अपनी नजरों में कितनी गिर जाऊंगी। थोड़ा सा सब्र करो। देख भाई, मैं तो हमेशा से तेरे साथ था, तेरे साथ ही रहूंगा, तेरे कहे में रहूंगा। मैं तो जैसे तू कहेगा मैं तो ऐसा ही करूंगा। अरे ओ लफंगे, तू इस घर का नौकर है और नौकर होके तू मेरी डार्लिंग का हाथ पकड़ रहा। अरे यार, जब तुझे सारी बातों को पता है फिर क्यों एक्टिंग कर रखा मगा? अरे मैं यहाँ एक्टिंग करने तो आया, उसी चीज की तो पीछे ले माँ। सड़ियल, ओ सड़ियल, अरे कहाँ मर गया निकम्मे? ससुर जी बुला रहे। कन्हैया, ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? और ओवर एक्टिंग की दुकान अपने पास रखो। ए भगवान, तुमने इन लुगाइयों की अकल घुटने में दी। मीनी मीनी बात तुम्हें गुस्सा करे। कन्हैया, ये बकवास अपनी बंद करो और पिताजी को रफा दफा करने के बारे में कुछ सोचो। मेरी हेल्प करो, मेरी मजबूरी को समझो। ओके मेरी जान, लाशी बात पे एक पप्पी दे दे। जस्ट शट अप। अरे बेटा कन्हैया, इस घर में तो ऐसा ड्रामा हो रहा। ऐसा ड्रामा तो एकता कपूर के सीरियल में भी नहीं होता। खूब मजा ले और पैसे कमा। अरे ओ सड़ियल, के लुगाइयों की ढाल काम कर रहा? केड़े केड़े हाथ तो दबा। अरे ओ मेरे ससुरे, आई मीन ससुर जी, यहाँ किसी चीज की दिक्कत न मानिए। खूब हराम का माल खा के ऐश कर, मौज कर। अरे मैं तो चोरी के घर का पानी भी नहीं पी सकता और तू माल खाने की बात करे? हाँ, वोदका, ड्रम, देसी, ठर्रा, एक आध बोतल लिया। दारू ना पीता इस घर में कोई? दूध पीवे दूध? किसका? भैंस का पीवे, तुम कुतिया का पीवो? अरे ओ जा, ससुर के लिया 1 गिलास दूध लिया। अरे साहब जी, मैं न्यू कह रहा हूँ, सांप को दूध ना पियाए करते। जा। चलो जब ऐसी बात है तो ले आऊंगा। बेटे प्रकाश, आज मेरा जी न्यू कर रहा, मैं थारी गाड़ी में बैठ के शाही उपवन घूम का हूँ। चलो अभी चलते हैं। प्रकाश, चल तो अभी पड़ेंगे, पर चलूंगा थारी गाड़ी में बैठ के। अरे महंगी गाड़ी में घूमने का मजा ही कुछ अलग हो। प्रकाश, तुम्हारी गाड़ी नीचे खड़ी थी ना? हाँ, वो चोरी हो गई। हैं? क्या चोरी होगी? हाँ। अरे और काम तो बाद में करेंगे,
पुलिस चौकी को एक फोन कर दो, पुलिस को बुला लो, पहला गाड़ी को ढूंढ लो। अरे ससुर जी, इस छोटी सी बात के लिए पुलिस को क्या दिक्कत देवे? 12 लाख की तो थी, दूसरी ले लेंगे। प्रकाश, आप कितने दानी हो ना। पता है आपको, भिखारी को भी ये 2000 का नोट दे देते हैं। ये तो बहुत ऊंचे लेवल का जमाई मिल गया। मालदारों के तो भाई ठाट ही अलग हो। इस बुड्ढे को मलाई वाला दूध पिलाऊंगा, मोटी मलाई वाला। यू होगी बिल्कुल मोटे वाली मलाई। बेटे प्रकाश, तेरे दौरे तो घना मोटा रुपया हो रहा। अरे तेरे पे ना सिमड़ते हो तो ला 10-20 लाख मने दे दे दूंगा। तू 20 लाख की बात करे, 50 लाख ले लिए। पर तू एक काम कर, फिलहाल चले जा गांव में और फिर आइए पीछे लेन। अरे चला जाऊंगा, गांव में भी चला जाऊंगा, पर अभी ना जाऊं। अभी तो हफ्ते 10 दिन यहीं रेस्ट करूंगा। ले बुड्ढे, पी मलाई वाला दूध। यह वो दूध। अरे तेरे की ऐसी मलाई तो भाई हमने ना देखी। मुझे तो ऐसा लगा है प्योर बागड़ी भैंस का दूध दिखे। कैसी मलाई है? तो मलाई जमीला नहीं। यू मालदार घर की मलाई है, हर किसी पे ना जलती। बकवाद ना कर। पिताजी, मैं रात के खाने का इंतजाम करती हूँ। घेवर खा के मरेगा, रोटी भी खा लेगा। रोटी खा के तो पेट भाई भारी सा होगा। एक काम करूं और बाद में देखूंगा, कुछ देर टहल ही आऊं। स्वाद में ज्यादा खा गया। खा तो गया, सुसरी पेट में गैस सी घनी बन रही। यू गैस बन तो गई, पर इसे काटूं कैसे? देखूं कोशिश सी करके। अरे मेरी सुसरी लिकट जा। अब आया मजा सा। रसगुल्ले खाने का मजा एक और यू पादने का मजा एक और। यू तो बा गैस के चक्कर में पेट में हाजत सी भी बनेगी। एक बार सुबह सा मिटाया हूँ। अरे जमाई राजा, तुम यहाँ कैसे बिस्तर लगाने की तैयारी कर रहे?
भीतर जाके अपनी घरवाली के दौरे सो जा। कुछ ना, वैसे ही। वैसे ही दिखल अल्लाह शर्माइए ना, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, पूरे तजर्बे है मेरे दौरा। कुछ ऐसी वैसी बात हो तो मुझे बता दिए, शर्माइए ना। गांव में एक बहुत बढ़िया हकीम आ रहा, वो तुझे ऐसी दवाई देगा 1 हफ्ते में ही टार्जन बना पाओगा। अजी ऐसी वैसी बात ना, मैं तो यहाँ ताजी हवा खाने के लिए, सोने के लिए आया हूँ। के कया दवाई खा खा आया हूँ, इसका मतलब यूँ है तुम पावर की दवाई पहले ही खाओ फिरो। ससुर जी पहले इसे लगाओ। मैं यूँ कह रहा हूँ, मैं यहाँ ताजी हवा खाने के लिए आया हूँ। ताजी हवा खान को तो लाला तेरी पूरी उम्र पड़ी, अब तू भीतर जाकर अन्नू के दौरा लौट और वहां गरम हवा ले, जब तो मैं नाना बनूंगा। चल बिस्तर उठा और मेरा आगे आगे हो ले, बेइज्जती करवा रहे मेरी। चलो। चल। हैं? भीगे होठ तेरे प्यासा मन मेरा। हिरा के सांग है यू? पिताजी वो मेरी आंख में मच्छर चला गया था। हाँ जी, डेंगू वाला मच्छर था। राम के बीज घड़ियल। अरे इसका डेंगू वाला मच्छर हो या मलेरिया वाला हो, साले इसका मच्छर तू क्यों काट देगा, यूं काट देगा। अरे जमाई राजा, तू यहाँ क्या कर रहा? तू अपने वाली का दौरा जाकर लौट और मैं भी लौटूं। अरे यू साला सेडिया लौटेगा बाहर, चल रहा सेडिया। तेरी माँ। डार्लिंग, बिस्तर पर एक दूसरे से चिपक कर सोते हैं। कन्हैया, अपनी छिचोरी हरकतें करना बंद कर दो, समझे? मेरी मजबूरी का फायदा उठाना बंद कर दो और ये चादर उठाओ, सो जाओ वहाँ पे। एक बात सुन ले, मैं इस पलंग पर सोमा, तुझे नीचे लौटना तो तू चादर लेकर लौट जा। ये घर किसका है? मेरा। अब क्या है? क्या है ये? मैं इतना कमीन ना हूँ। अब तू नीचे चादर पे लौटे और मैं पलंग पे सोऊं। जा लौट जा जाके। और सुन, मैं मजाक कर रहा था तेरे साथ। क्या पागल है? लात तक तो दे ही दे। मारेगी। हे भगवान। आगे को मर ले, ऐसे मैल से मारा। अर्दिका यही लौटता रहिए, तू नौकर है, नौकर की उखात में रहिए। और तुम कहाँ लौटोगे? मैं कहाँ लौटूंगा? मैं कहाँ लौटता, मैं तो भीतर जाकर लौटूंगा पंखे की हवा में।
अरे साले, ये मच्छर हैं आतंकवादी। साला एक को मारूं 10 और आ जाऊं। चलो भाई लौटो, रात तो काटनी पड़ेगी। इतनी चलम्मा, इतनी चलम्मा, इतनी चलम्मा, एक गोड्डे में तो फर्क सा लगा। पुराने गाजियाबाद के अफगान मोहल्ले में कोठी के नौकर ने कोठी मालिक के बूढ़े ससुर को चाकू से गोंद गोंद कर कुत्ते की मौत मार डाला और फरार हो गया। पुलिस नौकर की तलाश में है। बचाओ बचाओ। क्या हुआ पिताजी? अरे कैसे क्या बात होगी? क्या हुआ? ना ये अल्ली मैं तो इस सीरियल को देख कर डर गया था। क्यों, मेरी शिकल डायनासोर की है जो तुम्हें शिकल देख कर डर गया था? इधर तो चुप का खड़ा सलमान खान। चुप बैठ जा, तू भी अमरीश पुरी। अमरीश पुरी तो मर गया, तुझे पता नहीं? हॉलीवुड के सारे रोलों के ऊपर आजकल मेरे पे यार है। मेरे ख्याल से ससुर जी ने पूरा सपना देखा। अक्यू मारा नौकर ससुर जी को चक्कू ते गूंद गूंद कर मार रहा। क्यों ससुर जी, ठीक कह रहा ना मैं? इसके तो रात तो सपने में मैं ही हूँ, क्यों दिन में इसके दिमाग में मैं ही तो खटकू। जैसे कोई रंडवा दिन में लुगाई को देख ले ना, तो रात तो उसे देख देख कर करवट बदले। आगी तू? आप तो आए नहीं, लाओ हाथ आगे करो, मैं ही आ गई। आज रक्षाबंधन है, आपको आना था ना? हाँ, तू कहाँ इस दिन को छोड़ दे। घेवर तो बढ़िया लाई। हाँ भैया। ले तुझे तो पीछे भी देने पड़ेंगे। वो तो देने पड़ेंगे ही, दीजिए। ले ये लीजिए मिठाई। सॉरी। ये छोरी, तन्ने पोची बांध के पैसे भी अपने आप धर लिए और मिठाई भी अपने आप खा रही। तुझे शर्म ना आती है? मुझे तो ऐसा लगा है तो बिल्कुल भूखे खानदान की। ऐसे ही खाती हूँ मैं। हाँ, यू रक्षाबंधन तू ना मनाता? मेरे बहन ही ना कोई, मैं कैसे मनाऊं रक्षाबंधन? एक बात बताइए, तेरा बहन ना है, यू खड़ी मेरी छोरी, इसे अपनी बहन मान ले, इस पर पहुंची बंधवा ले। मेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं किसी को नकली बहन बनाऊं? मैं ना बनाता किसी को नकली बहन। अच्छा रे। साले, मुझे तेरे पे पहले ही बहम था, तेरे मन में कुछ खोट है। मैं जब राखी नहीं बंधवावेगा मुझे यकीन कैसा आवेगा? अब तू उसका वफादार नौकर है। अब राखी बंधवा के वफादारी प्रूफ होगी के? ससुर जी सही कह रहे, राखी तो तुझे बंधवा लेनी चाहे। पिताजी अगर ऐसी बात है तो कमला बहन राखी बांध देगी ना, मैं इसे राखी नहीं बांधूंगी। ना लाली ना, इस सड़ियल का तो राखी तुझे ही बांधनी पड़ेगी, ना तो साल भर में नहीं रुका रहूंगा इस पर निगाह रखने को। लो मैडम, बंधवा भाई। ले मेरी बहना, बांध राखी। अरे भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। अब आया मुझे पूरा यकीन, अब तू वफादार नौकर है। अब एक काम कर, यहाँ खड़ा हो जाके दाल ले रहा, भीतर किचन में जाकर मेरे लिए नाश्ता तैयार कर। नाश्ते का नाम लेकर फिर पेट में गड़बड़ होगी दिक्कत है। हटिया डाल ली। देखो अनु, आज मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तुम अपने पिताजी को आज ही भेज दो, ठीक है? आज ही भेज देना। मैडम क्या हाल हो रे? निकल जाओ यहाँ से, तुम दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हाय, प्रकाश, आई एम सॉरी प्रकाश, तुम्हें मेरी वजह से कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। अरे वो तो ठीक है, पर तू क्यों उदास हो रही है? देखो ना, तुम मेरे पति हो और मुझे तुम्हें राखी बांधनी पड़ गई। अरे तो इसमें क्या बात है?
ए यूले, यूं खत्म हो गया बहन भाई का रिश्ता। अब तो हम पति पत्नी हैं। अब तो उदासी छोड़ दे, मुस्कुरा दे थोड़ा। मालिक पेट ना भरा हो तो और कुछ लाऊं ठूसने को? के कहा चूसने को? रे बावड़ी पूछ, चूसने की खातर यहाँ हम धरे तो हैं, और के लावे? चुपका बैठ जा, कदी मारू साड़ेगा अभी। तो भाई जवाई राजा, मुझे तो ऐसा लगा है तुम्हें मेरी छोरी पसंद ही नहीं है, तुम इससे प्यार ही नहीं करते। अजी ससुर जी, गलत फहमी है थारी। थारी बेटी तो मुझे बहुत पसंद है, ये तो जान है मेरी। हैं परेशान है? अब आया मेरी समझ में, रात को थारी खाट चू चू क्यों नहीं बोलती, और ना तुम दोनों मुर्गा मुर्गी की डाल आपस में चोंच भिड़कते। ऐसे काम नहीं चले। ससुर जी पहले अपनी लीड लगाओ। यूं भी लिखड़ी रहे। या तो गलत कह रहे तुम, इससे तो बहुत प्यार करूं मैं। ये तो मेरा रसगुल्ला है, या तो मेरी लैला है, या तो मेरी सैनरीटा है। क्यों है ना डार्लिंग? मैं तो एक दिन होटल में गया था, वहाँ मैंने क्या देखा, जितने भी छोरे थे सारी छोरियों को अपने हाथों से पिज्जा खवा रहे थे, और वे छोरी उन छोरों को पिज्जा खवा रही थी। तुम भी खवाओ। अजी मैं तो थारी लिहाज मान रहा, और जब तुम नहीं मानते तो लो खवा दूंगा। ले डार्लिंग, केला खा ले। मुझे नहीं खाना केला। हे लाली, तू क्यों शर्म मारी? तू भी अपने हाथों तक खवाओ सर। ये तो समोसा खा ले। मन्नू, तू यहाँ यहाँ क्या कर रही है तू? दीदी, ये कौन है? यही तो प्रकाश है, तुम्हारे जीजा जी। जीजा जी? किसके जीजा हो? अन्नू के या मन्नू के? मालिक के बाद मैडम को देख के कैसे सिट्टी पिट्टी घुमोगी थारी? मुझे लग रहा दाल में कुछ काढ़ा है। बेटी मन्नू, तू बात को गोड़ मोड़ क्यों कर रही? आखिर को तेरा यू जीजा है, इसके दौरे बैठ, इससे हल्की फुल्की कुछ बात कर, इसका हाल चाल पूछ, इसका थोड़ी बहुत गुलगुली कर, जो इसका भी जी राजी हो। दूर क्यों खड़ी? आ बैठ। वाह, गर्लफ्रेंड के साथ साथ नाम भी बदल दिया। आई हेट यू। मन्नू, मन्नू मेरी बात तो सुन। अरे अरे मालिक कहाँ जाओ? अरे कहाँ जाओ? सुनो अरे सही। तो अरे ओए, के सांग है यू? यू कोई सांग वांग नहीं है, यू झूठ का एक भंडा है जो थोड़ी देर में फूटने वाला है। चलो अब देखेंगे कैसे कैसे फूटता है। चलो भाई। सुन तो। अरे तू गुस्सा कर रही, मेरी बात तो सुन। अरे सुन तो एक बार। धोखेबाज, चीटर, प्यार का नाटक मेरे साथ और शादी मेरी दीदी के साथ। तुम्हें शर्म नहीं आई? झूठ बोला ना, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, तेरा मर्डर कर दूंगी। अरे मेरी जान, मेरी बात तो छोड़ो मुझे। तो शांत रहो। जो तू सोच रही और जो तुझे दिखाई दे रहा, वो सारा तेरी दीदी का रचा हुआ ड्रामा अच्छा, है। जैसे मैं बुद्धू हूँ, है ना? मैं तो अपनी दीदी को जानती नहीं हूँ। सारा ड्रामा मेरी दीदी पे कैसे डाल दोगे तुम? अरे मेरी बात तो सुन, मैं तो उसका नकली हस्बैंड हूँ, और जो घूम रहा ना नौकर शेडियल एडियल, वो उसका असली हस्बैंड है। मैं तो सिर से लेकर पांव तक ध्यान दे रहा हूँ तेरा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? तुम्हें शर्म नहीं आती जरा सी? अरे मेरी जान, मेरी बहू मत आ जा, मैं तो तेरा हूँ। अरे मन्नू, यू घनचक्कर ठीक कह रहा, तेरा जिज्जा यू ना है, तेरा असली जिज्जा तो यू है सेडियल, इसी का नाम प्रकाश है। ओफो, ये क्या ड्रामा है? पूरा सस्पेंस ही क्या है? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। थारे इस ड्रामे का सस्पेंस मैं खोल लूंगा। अब यू प्रकाश मन ने कभी देखा तो था नहीं, और मैं समझू था ऐसा टटपूंजिया, और समझू के था यू ससुरा है ही टटपूंजिया। अब मन्नू बेटी, तू मेरी बात सुन। इस तेरी बहन अन्नू ने मेरी नाराजगी के डरते इसका बाज का कोर्ट मैरिज कर लिया, और फिर अपनी इज्जत बचाने के मारो झूठ पर झूठ बोल लो गई, और तुझे फोन पर धनवान बताया। गाड़ी, कोठी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ इसके नाम बता दिया।
और जब मैं इससे मिलन आया यूं तो अपना इसने नौकर बना के खड़ा कर दिया मेरे सामने, और यूं कन्हैया नकली पति बना दिया। और ये इतनी बड़ी कोठी का इंतजाम कैसे हुआ? कसम आमिर खान की, कोठी का इंतजाम मैंने कराया था। और जब मैं यहाँ आया और यूं यहाँ बैठा मैंने कन्हैया देखा, मैं तो तुरंत पिछाड़ गया, यूं तो तेरा ही पिट्ठू और यूं तेरी बहन अन्नू इसे बतावती अपना पति प्रकाश। मैं तो जब ही समझ गया था बात में कुछ गड़बड़ है। पर पिताजी, आपने तो कभी कन्हैया को देखा नहीं था, फिर आपको कैसे पता चला यही कन्हैया है? बेटी, बाप मूर्ख ना होता ये अलग बात है, औलाद बाप को मूर्ख मान। बाप को औलाद की सब हरकतों का पता रहे। मैंने एक दिन तेरे मोबाइल में तेरे और कन्हैया के चिपकम चिपका के फोटो देखे थे। हैं? आई लव यू कन्हैया। ऐसे ऐसे उल्टे खतरनाक फोटो देखा कैसी चिपकम चिपका हो रही, ऐसा जी करा सिर्फ फोड़ दो इसका। अरे तेरा भला हो जाए। यूं तो भाई आजकल की औलाद है, ये पकड़ाए में नहीं आवे, इनकी इंक्वायरी करनी तो भाई बिल्कुल गलत है। ये तो जो चाहेंगे वे ही करेंगे। और मैं तेरे बताए भी नहीं, तेरे कन्हैया के बारे में सब कुछ जान गया था, इसीलिए तो लाली मन ने तू यहाँ फोन करके बुलाई है। हेलो बेटी मन्नू, तू एक काम कर, तावड़ करके अन्नू के घर पर आ जा। ससुर जी। अरे मैं तेरा ससुर अभी बना ना हूँ, पर बन जाऊंगा। बोल के बोल रहे। मैं तो नू कह रहा, जब तुम्हें इस सारे ड्रामे का पता था तो तुमने इस ड्रामे का दी एंड क्यों नहीं करा? अरे लाला, जो इस ड्रामे का दी एंड में पहले कर देता तो बता भाई इतना मजा आ जाता जितना अब आ रहा। अरे तुम सारे मिलकर मेरा केले का फुद्दू बना रहे थे और मैं केला तारा सारों का फुद्दू बना रहा था। मैं लाला गांव में जरूर रहूं पर गंवार ना हूं। पिताजी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे झूठ बोला है। ये मैं थारे तक नाराज का दूं जो तुम्हें माफ करूं? मैं तो थारे तक खुश हूं, पर तुम सारे मिलकर और कान खोल के मेरी एक बात को ध्यान से सुनियो। जिंदगी में कभी झूठ ही ना बोलती हो, यू झूठ नई समस्या खड़ी करे। भाई मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त मेरी यू है, ब्याह तो मैं थारा कर दूंगा जी, पर तुम्हें दोनों को दहेज के नाम पे एक भी फुट्टी कोड्डी नहीं दूं। भाई दहेज समाज के लिए कैंसर है, कैंसर। हाँ जी, हमें मंजूर है। हाजी हमारे लिए तो दुल्हन ही दहेज है, पर हमारी भी एक शर्त है। एक शर्त है, कौन सी भाई उसे भी बताओ। जब हमारा ब्याह कर दोगे ना दोनों का तुम, तो तुम्हें भी अपना ब्याह करना पड़ेगा। कोई बात ना भाई। और हम तारे ब्याह में नाचेंगे। कैसे नाचोगे भाई? नाच के दिखाओ। बजाओ ये गाना। बजाओ भाई गाना।